हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे चैनल नंबर वेदा विद मीनाक्षी में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 7 से रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स गिवन है, ए और बी। आपको कोई ऐसा पॉइंट पी फाइंड करना है, लेट अस अज्यूम, जिसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस क्या है, सेम हो। मतलब क्या है कि पी ए एंड पी बी बोथ आर इक्वल। ठीक है, सो लेट अज्यूम कि जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर एक्स एंड वाई। ओके, सो मुझे गिवन क्या है कि ये जो पी पॉइंट है इसका ए से डिस्टेंस यानी पी ए एंड बी से डिस्टेंस यानी पी बी दोनों इक्वल हैं। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, बी के पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ए की क्या वैल्यू होगी, दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर x माइनस ऑफ -5 यानी कि x प्लस 5 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी पी ए की वैल्यू। सिमिलरली पी बी की वैल्यू वी कैन फाइंड, क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 x माइनस ऑफ -1 यानी कि x प्लस 1 स्क्वायर एंड y माइनस 6 स्क्वायर। ओके, सो अब मुझे गिवन क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। मतलब ये इक्वेशन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, राइट साइड को भी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बचेगी, ये। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू एक्स यानी 10x। यहाँ पे यूज होगी a माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 2ab 2 इंटू 4 इंटू वाई यानी माइनस 8y। सिमिलरली हम राइट साइड पे कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस पे भी अप्लाई किया तो वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ओके, सो अब ध्यान से देखो कैंसिल क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल। ओके, सो सारी टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या टर्म है, 10x माइनस 8y, और ये दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा, प्लस 41। सिमिलरली यहाँ पे 2x है, अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो क्या बन जाएगा, माइनस 2x, माइनस 12y को लेफ्ट साइड में ले आए तो बन जाएगा प्लस 12y, और ये क्या है, 36 प्लस 1 इज 37, जो इधर आके माइनस 37 बन जाएगा। ओके, सो नाउ सॉल्व दिस, 10x माइनस 2x इज 8x, minus 8y plus 12y is plus 4y and 41 minus 37 is plus 4 equal to 0। ठीक है, तो अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 4 कॉमन आ सकता है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 4 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, वैल्यू आने की जगह पे एक रिलेशन सेट हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई है, एक रिलेशन आ गया 2x प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं y या x की एक की वैल्यू पुट करती रहूंगी वैसे वैसे दूसरे की वैल्यू आती रहेगी। तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऐसे हैं विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज बोथ पॉइंट्स। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, बट हमें एक पॉइंट फाइंड करने को कहा है, तो आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। लेट मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी 1। ओके, सो अगर y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 2, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया, -1 1। ओके, सिमिलरली आप y की वैल्यू 2 3 4 इसी तरह से अगर x की वैल्यू कुछ पुट कर दोगे तो y का उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फाइंड अ पॉइंट दैट इज दिस पॉइंट,
हमने पहले एक रिलेशन सेट कर लिया, उसमें आप कोई भी अपनी मर्जी से x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, x या y किसी एक की वैल्यू पुट करोगे, इस रिलेशन से दूसरी वैल्यू आ जाएगी. सो दैट इज द पॉइंट. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर. तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. जैसे जैसे x या y वेरी करेगा वैसे वैसे आपके पास पॉइंट्स आते रहेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find coordinates of point q on x-axis which lie on perpendicular bisector of line segment joining points a and b. ठीक है, सिमिलर ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया है, जिस पर स्टेटमेंट लिखने के स्टाइल में ही फर्क है. ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही जाएगा इसमें, बट इसमें जो इन्होंने बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को देखकर मोस्टली स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको वही क्या गिवन है, ए और बी गिवन है. ए के कोऑर्डिनेट्स है -5 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड -2. ओके, क्या बोला इन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू ऑन एक्स एक्सिस. तो क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है, जहां पे y 0 होता है, तो हमने x कोऑर्डिनेट x ही मान लिया. ठीक है, विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी. तो ए बी लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये बोला इन्होंने, और जो क्यू पॉइंट है ये कहीं पे भी इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि वो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है और साथ ही साथ वो मिड पॉइंट भी है. ओके, मिड पॉइंट मतलब एपी इज इक्वल टू पीबी भी है और क्यूपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एबी भी है. तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका ये मतलब होता है कि P इज मिड पॉइंट एंड ऑल्सो जो PQ है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब उसको बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं. तो हमें एक ऐसा क्यू पॉइंट फाइंड करना है विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB. तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको मेन प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि एनी पॉइंट विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका जो डिस्टेंस होगा वो दोनों पॉइंट से सेम होगा. मतलब QA एंड QB इज ऑलवेज सेम फॉर एनी Q. ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट जो भी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस जो दोनों पॉइंट से इक्वल होता है. ये एक प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. आई कहां से, ये कॉन्ग्रुएंसी से आई बेसिकली, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ट्रायंगल को मान लूं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है. कैसे, ये कॉमन लाइन हो गई, ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज बाइसेक्टर है, और ये 90 डिग्री एंगल है. तो बाय SAS प्रॉपर्टी वी कैन से दैट कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. सो QA एंड QB क्या है, इक्वल होंगे. ओके, खैर इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मेन आप यही प्रॉपर्टी लिखोगे कि एनी पॉइंट एग्जिस्ट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट्स. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि जो QA एंड QB ऑलवेज क्या है, इक्वल होंगे. ओके, सो यहां से आप फाइंड कर सकते हो ना, आप Q के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, A के पता है, B के पता है. सो अगेन डिस्टेंस फार्मूला से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं लाइक लास्ट क्वेश्चन की तरह. तो करते हैं, सबसे पहले QA की वैल्यू करो फाइंड, क्या आ जाएगी, x माइनस ऑफ -5 यानी x प्लस 5 स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -2 यानी 0 प्लस 2 स्क्वायर. सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29. ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड QB. तो QB की क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 यानी 0 प्लस 2 स्क्वायर. तो क्या अगेन इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 4. 2 का स्क्वायर इज 4. तो इसको सॉल्व करके क्या बन जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20. ओके, सो नाउ मुझे गिवन है QA इज इक्वल टू QB. मैंने रीजन आपको बता दिया, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं. तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 का रूट दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20. नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब क्या है 8x को हम इधर लेके आ सकते हैं, ये बन जाएगा 18x। 29 को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, ये बन जाएगा -9। 20 माइनस 29 दैट इज -9। सो x की वैल्यू कितनी आ गई -9/18 यानी -1/2। तो हमारे पास जो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए दैट इज -1/2 एंड 0। ओके, क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहां से आ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, अभी तक मैंने यहां तक ही स्टेटमेंट पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स क्यू ए बी। सो आपको क्यू ए बी की टाइप बतानी है, ये भी इसमें इजीली सॉल्व हो गया। ऑलरेडी हम इसमें बता कर चुके हैं कैसे, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। मैं रीजन बता चुकी हूँ, बिकॉज क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी फॉर एनी क्यू लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो डेफिनेटली जो ट्रायंगल QAB है दैट इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, सो दोनों क्वेश्चंस का इसमें आपको रिप्लाई मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इतना पढ़ा, एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0 है। सो मैंने q के कोऑर्डिनेट्स x0 मान लिए। विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट AB। तो Q कहाँ लाई कर रहा था, AB लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, उसका मिड पॉइंट भी है। तो मैंने बताया कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है उसका जो A और B से डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। इस रिजल्ट की हेल्प से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। और नेक्स्ट भी इन्होंने यही पूछा था कि QAB कौन सी ट्रायंगल बना रहा है, तो बिकॉज QA इज इक्वल टू QB, सो दिस इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर गिवन है, तो उसके लिए आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो अगर हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करने होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते थे तीनों का, जैसे ही मान लो अगर आपको 3 पॉइंट्स ए बी सी गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है कि वो कोलिनियर है, तो आप क्या फाइंड करते थे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस एंड ए सी का डिस्टेंस, एंड वी चेक के दो के डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के इक्वल है तो डेफिनेटली दे आर कोलिनियर। बट यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसके लिए मुझे नहीं पता कि ए बी और बी सी का सम यूज करेंगे, मतलब किसका सम यूज करके हम कोलिनियर प्रूफ करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब भी आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी हो बट कंडीशन गिवन हो कोलिनियर है, तो हम यूज करेंगे कि एरिया ऑफ दिस पॉइंट्स जो है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। डेफिनेटली अगर ये 3 पॉइंट्स, लेट अज्यूम कि ये ए बी सी पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे हैं, तो डेफिनेटली कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे, ट्रायंगल नहीं बना रहे तो उसका एरिया क्या है, 0 ही होगा डेफिनेटली, है ना। सो एरिया का क्या फॉर्मूला करवाया था मैंने आपको, याद है, वो है हाफ ऑफ, अगर 3 पॉइंट्स आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन है, तो क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट में x1 कोऑर्डिनेट्स लेना है मैंने बताया था, सेकंड में मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, सेम सीक्वेंस में y2 माइनस y3 प्लस नेक्स्ट हम x कोऑर्डिनेट्स लेंगे, अब उससे नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट्स y3, अब यहां पे खत्म हो गया, माइनस y1 प्लस x3, सिमिलरली y1 माइनस y2। ओके, सो पुट करते हैं वैल्यू, सो क्या बन जाएगा, एरिया हाफ ऑफ, सबसे पहले x1 लिया 5, फिर y कोऑर्डिनेट्स -3 माइनस 2m प्लस x2 is -2, y कोऑर्डिनेट्स 2m माइनस 1 प्लस फिर हमने x कोऑर्डिनेट्स लिया, उसके बाद 1 माइनस ऑफ -3 यानी 1 प्लस 3, ये किसके इक्वल है, 0 के। तो ये मैंने क्या किया है, आप वैसे ही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी है, आप जस्ट कंपेयर करके भी कर सकते हो, x1 y1 x2 y2 को इसमें वैल्यू पुट कर दो, या मुझे वैसे भी मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको कैसे यूज करना है फॉर्मूला को, वैसे भी कर सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। तो अब हाफ से तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हाफ तो कैंसिल हो जाएगा 0 में, है ना। तो क्या बन जाएगा ये, इसको सॉल्व करते हैं, 5 into -3 is -15, that is 5 into -2m is -10m, -4m, -2 -1 is +2,
8 इंटू 4 बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा 32। ओके, सो सॉल्व करते हैं। m की कौन कौन सी वैल्यू, ये दोनों -14m, ये कितना बन जाएगा 34, 34 माइनस 15 इज प्लस 19। ओके, सो m की वैल्यू कितनी आ गई -19/40, यही हमें फाइंड करनी थी। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान में ये रखना है कि व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो डेफिनेटली उनका जो एरिया होगा दैट विल बी 0। 0 करके उसके बाद एरिया का फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है आफ्टर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ -4 3 एंड 4 3 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, उसके दो वर्टिसेस आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स, तीसरे वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। आपको हो गई, इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें मेन चीज क्या ऐड की, गिवन दैट ओरिजिन लाइज इन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो आपको एक कंडीशन दे दी कि जो ओरिजिन है वो ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो डेफिनेटली इसकी डायग्राम मुझे बनानी पड़ेगी। सबसे पहले ग्राफ की हेल्प से हम देखते हैं। भी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। ओके, सो दो पॉइंट्स कौन से गिवन थे, -4 3 यहाँ पे अगर हम वैल्यू ले लेते हैं दैट इज 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4। तो कहाँ कहाँ है पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है -4 3, सो x की वैल्यू -4 एंड 3, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ठीक है, -4 3। सिमिलरली 4 3, तो y की वैल्यू तो सेम ही रह रही है बट x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो b पॉइंट यहाँ पे होगा 4 3। ओके, दीज आर टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो डेफिनेटली ये एक लाइन तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। उसके बाद इन्होंने कहा गिवन दैट ओरिजिन लाइज इन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ओरिजिन कौन सा होता है, ये वाला 0 0, ठीक है, दैट विल बी ओरिजिन, दैट इज ओरिजिन ना। ओरिजिन इसने इन्होंने क्या बोला है कि वो ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो डेफिनेटली ये पता लग गया कि ट्रायंगल जो है वो ऊपर नहीं जा सकती, ट्रायंगल डेफिनेटली नीचे ही आएगी। जो आपका थर्ड वर्टेक्स होगा, मुझे ये पता चल गया कि उसकी जो वैल्यू होगी y की वैल्यू, वो क्या है, नेगेटिव होनी जरूरी है। ओके, क्योंकि अगर y की वैल्यू 0 हुई तो भी इसके अंदर नहीं लाई कर रहा, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा, तो ये इंटीरियर नहीं बनेगा। तो यहां से मुझे पता लग गया कि जो y की वैल्यू आ गई ये डेफिनेटली लेस देन 0 होगी, बाकी वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें जो भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे उसमें ये चेक करेंगे y लेस देन 0 है, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हुआ तो ओरिजिन जो है ट्रायंगल के ऊपर लाई कर रहा है, बट इन्होंने इंटीरियर बोला है। अगर y ग्रेटर देन 0 हुआ तो डेफिनेटली ट्रायंगल यहीं पे खत्म हो जाएगी, तो ये इसमें लाई ही नहीं करेगा। तो मेन जो है इस कंडीशन से मुझे ये पता चल गया कि जो y की वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। ओके, सो नाउ आप क्वेश्चन पे आते हैं। सो अज्यूम करते हैं, लेट्स सी एक x थर्ड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x एंड y। ओके, सो अब a के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है -4 3, b के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है 4 3। अब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली AC AB एंड BC तीनों क्या है, इक्वल होंगे। ओके, सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं AC का डिस्टेंस कितना आएगा, x2 माइनस x1, x माइनस ऑफ -4 यानी x प्लस 4 स्क्वायर, y माइनस 3 स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं BC का, ये किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। ओके, अब हम फाइंड कर सकते हैं AB का, 4 माइनस 4 स्क्वायर 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, इसको तो सॉल्व भी कर सकते हैं हम। 3 माइनस 3 स्क्वायर तो 0 हो गया, -4 माइनस 4 इज -8 स्क्वायर विच इज 64 का अंडर रूट यानी कि 8। ओके, सो ए बी की जो वैल्यू है वो मुझे पता लग गई 8 है। अब डेफिनेटली हम इसको दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यहां से भी मेरे पास कोई वैल्यू आ सकती है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी,
नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करके अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद y माइनस 3 स्क्वायर दोनों तरफ इक्वल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारी, ये आ जाएगी x प्लस 4 स्क्वायर x माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं हम। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। सो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, 16 के साथ 16 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 16x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, सो x की वैल्यू 0 हो गई। अब हम किसी भी दूसरी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब मैंने पहले क्या किया था, AC इज इक्वल टू BC किया, अब हम BC इज इक्वल टू AB कर सकते हैं। ओके, सो बिकॉज दे आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो BC में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 0 माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 16 प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48, यही आ जाएगा ना, 64 माइनस 16 इज 48। सो नाउ अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगी, दैट इज प्लस माइनस 48। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3, तो कॉमन आ जाएगा ये प्लस माइनस 4 रूट 3, ठीक है। तो y की वैल्यू बेसिकली मेरे पास क्या आ गई, 3 प्लस माइनस 4 रूट 3। समझ में आया यहां तक क्या किया हमने, इसमें कुछ खास नहीं किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें ये वाली कंडीशन कहां से मिली, y लेस देन 0 होना चाहिए, यहां तक तो समझ में आ गया ना। उसके बाद बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि AB की लेंथ, BC की लेंथ और AC की लेंथ तीनों इक्वल होंगी। तो हमने C अज्यूम कर लिया XY है, A और B मुझे गिवन था, तीनों पे ही हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, सो तीनों में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले AC और BC को इक्वल किया, यहां से यहाँ पे मैंने अप्लाई की है AC इज इक्वल टू BC। सो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए कोई और दो को हमने इक्वल ले लिया, वहां पे x की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से अगर हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद y की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, y की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 3 प्लस 4 रूट 3, दूसरी y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4 रूट 3। अब देखो y क्या है, लेस देन 0 होना चाहिए, तो कौन सी वैल्यू आपको नेगेटिव दिख रही है, डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि 3 भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव, रूट 3 प्लस का साइन है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये y की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कराएगी। जबकि अगर हम इसकी बात करें, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये 3 से बड़ी बनेगी। सो मीन टू से y वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज 3 माइनस 4 रूट 3 है। ओके, समझ में आया, कुछ खास नहीं है। सबसे पहले बाकी तो क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ इसमें मेन चीज ये थी कि ये जो कंडीशन इन्होंने दे दी उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम से मुझे क्लियर होगा कि y लेस देन 0 ही चाहिए, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे कहीं पे भी इसकी जो वैल्यू आएगी तभी ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें ओरिजिन जो है वो इंटीरियर में लाई करेगा। ओके, सो y की वैल्यू डेफिनेटली इसमें लेस देन 0 होनी चाहिए। सॉल्व कैसे किए, वैसे ही इक्वेशंस को इक्वल रख के x और y की वैल्यू निकाल लिए, y की दो वैल्यूज आ गई थी, हमने चेक किया कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, फाइनल वैल्यू इज दिस वन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिड पॉइंट्स DEF ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपको एक ट्रायंगल ABC गिवन है, ठीक है, DEF क्या है, उसके मिड पॉइंट्स है, D, E and F are the midpoints, ठीक है, the midpoints of sides of triangle are, तो ये आपको जो गिवन है ये मिड पॉइंट्स गिवन है, D के कोऑर्डिनेट्स 3 4, E के कोऑर्डिनेट्स इज 8 9 एंड F के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 7। आपको फाइंड करना है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब बेसिकली आपको A B C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अब तक आपने क्या किया कि आपको
लाइन ए बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, मिड पॉइंट्स के फाइंड करने थे, बट यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स के तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और आपको वर्टिस उसके जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, सो कैसे करेंगे, अज्यूम कर लेंगे सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लेट इट बी x1 y1, बी के x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ओके, सो अब रूल्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगी, सो क्या होगा डी के कोऑर्डिनेट्स, दैट विल बी x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, बट आपको गिवन क्या है, दैट इज 3 4। ओके, सो कंपेयर कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, तो क्या आ जाएगी यहां से वैल्यू, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 3, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन क्या आएगी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, सिमिलरली y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 8। तो इसको हम 1 और 2 इक्वेशन मान सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ऐसे 6 इक्वेशंस आएंगी, उसको सॉल्व करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा देखने में लेंथी लगता है, ठीक है। सिमिलरली अब देखो बीसी के जो मिड पॉइंट है दैट इज ई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होंगे, x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2, बट हमें गिवन क्या है, दैट इज 8 एंड 9। ओके, अगेन हम x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 8, दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 16। सिमिलरली y2, तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 विच इज 18। ये तो समझ में आया ना, मैंने थोड़ा शॉर्ट ही किया है, ये वाली लाइन स्किप की है। जैसे इसमें हमने x2 प्लस x3 बाई 2 को 8 के इक्वल रख लेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, सिमिलरली वो, तो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली अब हम कर सकते हैं f के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड, दैट विल बी x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 6 7। अगेन कंपेयर करेंगे, x1 प्लस x3 क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 इंटू 2 इज 12, दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन। सिमिलरली y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 14, दिस विल बी सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस, टोटल 6 इक्वेशंस आ गई। डेफिनेटली मुझे कोऑर्डिनेट्स भी 6 ही फाइंड करने हैं, 3 x है 3 y है, तो जितने कोऑर्डिनेट्स है उतने इक्वेशंस तो एटलीस्ट मुझे चाहिए, तभी जाके सॉल्व हो सकता है ना। सो सबसे पहले देखो, इवन हमारी इक्वेशंस हैं 2 4 6, ये y कोऑर्डिनेट्स के लिए है, जो ऑड इक्वेशंस है 1 3 5, ये तीनों x कोऑर्डिनेट्स के लिए हैं। तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करते हैं, तो इवन इक्वेशंस को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 1 माइनस 3, फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड की बात करें, x1 प्लस x2 माइनस x2 माइनस x3, तो x2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगी इक्वेशन हमारे पास, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 6 माइनस 16 विच इज माइनस 10। तो हमारी इक्वेशन आ गई है x1 माइनस x3 इज इक्वल टू माइनस 10। देखो एक इक्वेशन ये है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, यहाँ पे x1 माइनस x3 इज माइनस 10। तो क्या करेंगे हम दोनों को, लेट दिस बी सेवंथ इक्वेशन। तो अब हम करेंगे फिफ्थ एंड सेवंथ इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, x3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 12 माइनस 10 यानी कि 2। सो x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब इजी है, x1 की वैल्यू आ गई तो हम इसमें पुट करके x2 और x3 दोनों कर सकते हैं फाइन। सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x1 को पुट करती हूं, सो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 6 माइनस 1 इज 5। सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ इक्वेशन में x1 की वैल्यू पुट करती हूं 1 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, सो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। ओके, सो 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, कौन कौन से, x1 की वैल्यू जो है दैट इज 1, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x3 की वैल्यू कितनी आ गई 11।
सेम ही वे में हम y1, y2, y3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 2 - 4 इक्वेशन। एक बार अच्छे से फिर से समझ लो क्या कर रहे हैं हम। सेकेंड माइनस फोर्थ इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा y1 - y3, y2 कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन से, y1 - y3। राइट साइड पे 8 - 18 दैट इज -10। ओके, सो सिक्स्थ इक्वेशन मुझे क्या गिवन थी, दैट इज y1 + y3 = 14। सो अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2y1 = 4। सो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट करके हम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। y1 2 है, इसमें पुट करेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगी y3 की वैल्यू 14 - 2 दैट इज 12। ओके, सो y3 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। सिमिलरली अब y3 की वैल्यू अगर फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दी दैट इज 12, सो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 - 12 इज 6। सो ये कितना आ गया, 5 और 6। ओके, देखने में क्वेश्चन लेंथी है, अदरवाइज बहुत इजी है। सबसे पहले कंपेयर करके हमारे पास 6 इक्वेशंस आ जाएंगी। आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सबसे पहले। तो कोई भी दो इक्वेशन को फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके एक रिलेशन आ जाएगा, तो थर्ड रिलेशन से उसको कंपेयर ऐड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट की। एक आ गई तो बाकी दो पुट करके आ जाएंगे। सिमिलरली आपको वाई के लिए अप्लाई करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। ठीक है, आयुष ने अपने घर से ऑफिस जाना शुरू किया। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू बैंक फर्स्ट। तो वो ऑफिस जाने की बजाय, मान लो आयुष है एक, ठीक है, घर से निकला हाउस से अपने, उसके बाद उसने ऑफिस जाना था, मान लो उसका ऑफिस यहाँ पे है। ओके, बट डायरेक्ट ऑफिस जाने की बजाय वो सबसे पहले कहाँ गया, सबसे पहले वो बैंक में गया। उसके बाद हिज डॉटर स्कूल, फिर अपने डॉटर के स्कूल में चला गया। ओके, देन ही रिचेस ऑफिस। आफ्टर दैट वो ऑफिस में पहुंचा। ओके, सो एक तो था कि वो डायरेक्ट ही ऑफिस चला जाता, दूसरा उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले वो बैंक गया, फिर अपने डॉटर के स्कूल में गया, एंड देन आफ्टर दैट वो ऑफिस गया। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष इन रीचिंग हिज ऑफिस। तो इसमें इन्होंने बोला कि उसने डायरेक्ट ऑफिस जाने की बजाय जब ये वाला रास्ता चूज किया तो कितने एक्स्ट्रा ट्रैवल उसको करना पड़ा, ये फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले क्योंकि मुझे तीनों के चारों के ही कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। हाउस के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 4, बैंक के कोऑर्डिनेट इज 5 8, स्कूल के हैं 13 14 एंड ऑफिस के हैं 13 26। ओके, सो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, एक तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है एच से लेके ऑफिस तक, हाउस से लेके ऑफिस तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मुझे फाइंड करना है ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इन तीनों का सम फाइंड करना है। सबसे पहले तीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तीनों का सम फाइंड करेंगे, तो आप चेक करोगे डेफिनेटली ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। तो आपने ये चेक करना है कि इसका सम का जो डिफरेंस है वो क्या है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउस से ऑफिस का डिस्टेंस, ठीक है, क्या लगाएंगे, 13 - 2 स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 26 - 4 स्क्वायर 22 स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, आप डायरेक्ट इसको यूज करने की बजाय कि इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, सम करोगे, फिर अंडर रूट निकालोगे, दैट्स टफ। तो इसमें से आप देखो कॉमन क्या निकल सकता है, 11 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है डेफिनेटली। क्या बचा यहाँ पे 1 स्क्वायर एंड ये बच गया 2 स्क्वायर। तो 11 के स्क्वायर को अगर हम डायरेक्ट ही अंडर रूट से बाहर निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 4 दैट इज 11√5। ओके, ठीक है ना, ये समझ में आया ना। सबसे पहले 11 स्क्वायर, इसको हम डेफिनेटली 22 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 11 बाहर आके स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल होके 11 रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 + 4 विच इज अंडर रूट 5। अदरवाइज कैलकुलेशन जो है लेंथी हो जाती है, ये इजी मेथड है। ओके, सो अब हम करेंगे हाउस से लेके बैंक तक का डिस्टेंस, इसको मैं HB लिख लेती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। क्या आ जाएगा ये
5 minus 2 square which is 3 square यानी 9, 8 minus 4 square which is 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 which is रूट 5. ठीक है. सो नेक्स्ट इज BS यानी बैंक का स्कूल से, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 13 minus 5 square which is 8 square 64, 14 minus 8 square which is 6 का स्क्वायर दैट इज 36, ये कितना आ जाएगा 100 which is 10. ओके. अगेन नेक्स्ट है ऑफिस से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस विच इज 13 minus 13 square दैट इज 0, 14 minus 26 square which is minus 12 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 144 जिसका अंडर रूट कितना होता है 12. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये सिर्फ अंडर रूट में है, बाकी डिस्टेंस तो सिंपल ही है. तो हमें अब फाइंड करना था दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, मतलब 5 प्लस 10 प्लस 12 विच इज 27. ओके. बट ये कितना आ जाएगा 11 एंड रूट 5. रूट 5 की जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेट 2.236. तो इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 24.6. ओके. तो अगर वो इस डायरेक्ट जाता तो उसको इतना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता, बट अगर वो इस तरह से रूट से गया है तो डेफिनेटली उसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा विच इज 27. हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस. तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या होगा 27 माइनस 24.6 विच इज 2.4 किलोमीटर. ओके. सो ये हमें फाइंड करना था. समझ में आया. सबसे पहले हमने देखा कि आयुष का ऑफिस यहाँ पे कहीं था, उसने डायरेक्ट की जगह थोड़ा डिफरेंट रूट लिया, तो आपको ये फाइंड करना था कि उसने एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल किया. तो हम क्या करेंगे, जो भी उसने डिफरेंट रूट लिए सबसे पहले उसके डिस्टेंस का सम फाइंड कर लेंगे, एक हम डायरेक्ट का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको बताना है. ओके. सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो. कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.